हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी फसलों पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कुसुम, या जिसे हम कुसुम भी कहते हैं या जिसे हम सॉफ्ट फ्लावर भी कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये सामान्यतः तिलहनी फसल है, इसलिए हम इसको तिलहनी क्रॉप के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुसुम के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कुसुम का जो सामान्य जो इसका नाम होता है वो होता है सेफ फ्लावर, या जिसे हम कुसुम भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं। और इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है आपके कार्थेमस टिंक्टोरियस, यानी कि कार्थेमस टिंक्टोरियस इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी कॉम्पोजिटी होती है। सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें, यानी कि इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है इंडिया। और इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है, तो ये सामान्यतः पर परागण होता है इसमें, यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। और किसके माध्यम से परागण होता है? बाय इंसेक्ट, जिनमें जो कीट होते हैं सामान्यतः उनके माध्यम से इसमें पर परागण होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 2n बराबर 24 या 2n बराबर 24, इसमें गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। और सामान्यतः इसके हम फल की बात करें तो फल इसमें होता है एचएन, यानी एचएन प्रकार का इसका फल होता है। और यदि हम बात करें इसके पुष्प क्रम की, तो पुष्प क्रम इसमें होता है कैपिटुलम। इसमें पुष्प क्रम प्रकार होता है इसका कैपिटुलम, ये भी आपको याद रखना है, या इसे आप रेसिम भी कह सकते हैं। और कुसुम एक महत्वपूर्ण तिलहनी रबी की फसल है, सामान्यतः तिलहनी फसल है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि रबी की है या खरीफ की, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि सामान्यतः तिलहनी फसल है और रबी की फसल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, कितना 25 से 35% तक इससे तेल निकलता है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि कितना इसमें तेल निकलता है। उत्पत्ति और भौगोलिक वितरण की बात करते हैं तो कुसुम की जो उत्पत्ति है इंडिया है, और भारत में ये प्रमुख तिलहनी फसलों के रूप में उगाई जाती है। भारत में किन राज्यों में उगाई जाती है, उन राज्यों की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो उनमें आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये राज्य हैं जो इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके साथ यदि हम बात करें इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, यानी इसका महत्व क्या है, यानी कि सामान्य सी बात है कि हम कुसुम की खेती करें तो कुछ ना कुछ तो इसका इम्पोर्टेंट हुआ होगा, तभी होता होगा, तभी हम इसको उगाते हैं, नहीं तो क्यों उगाते हैं हम इसको। तो इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इसके बीजों में तिलहनी फसल है, तो सामान्य से हम तेल के पर्पज से इसको उगाते हैं। तो तेल की मात्रा कितनी होती है, यानी कि जितनी भी जो तिलहनी फसल है उसमें आपको एक तो मुख्यतः तेल की मात्रा कितनी होती है, ये आपको मुख्यतः याद होनी चाहिए। दलहनी फसलें हैं उनमें आपको प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो चीजें आपको सामान्य जो नॉर्मल जो चीजें होती है वो आपको याद होनी चाहिए डाटा। और कुसुम में बीजों की जो बीजों से तेल की मात्रा जो निकलती है वो 25 से 35% या कहीं कहीं आपको 24 से 36% भी लिखा मिलेगा। तो आपको एवरेज रखना है 25 से 35, यानी कि आपके कभी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखेगा कि जैसे 25 से 35% हो गया, नीचे फिर 24 से 36%, फिर वापस 23 से 37, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। या तो मिलेगा 25 से 35%, या आपको मिलेगा 24 से 36%, ऐसा आपको डाटा वहां पे देखने को मिलेगा। उस हिसाब से आपको एमसीक्यू सही करके आना। इसका जो तेल है वो हृदय के लिए लाभकारी होता है, यानी कि सभी के तेल जो जितने भी जो फसलें होती है तिलहनी फसलें, उन सभी की जो तेल होता है उन फसलों से जो बीजों से जो तेल निकलता है उनके सबके अलग अलग लाभ होते हैं। तो इसका जो लाभ हो तेल का हृदय के लिए लाभकारी होता है। इसके फूल का रंग जो होता है वो डाई बनाने में उपयोग होता है, यानी फूल रंग जो होता है वो इसका जो फूल होता है वो रंग जैसे को डाई बनाते हैं ना, उसके काम में ये लिया जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। इसकी खली जो है वो पशु को चारे के रूप में दी जाती है, कुसुम की खली। और क्योंकि जो तेल निकालने के बाद जो बाद में जो खड़ बचती है ना, आपने सुना होगा जो हम गाय भैंसों को देते हैं, वो होती है खली। मृदा और जलवायु, यानी कि सॉइल और रिक्वायरमेंट, जो सॉइल और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले हम मृदा की बात करते हैं। तो सामान्यतः इसके लिए जल निकासी वाली दोमट से मध्यम काली मिट्टी उपयुक्त रहती है, यानी कि सभी फसलों में आपको जल निकासी वाली मृदा चाहिए। अब हम इसमें दोमट से मध्यम काली मिट्टी होनी चाहिए। पीएच कितना? 6 से 8 पीएच होना चाहिए, उपयुक्त पीएच माना जाता है किसका? मृदा का।
इसके बाद आता है ये फसल क्षारीय मृदा को ही भी सहन कर सकती है, यानी कि ये ऐसी फसल है जो अम्लीयता 6.0 से लेकर 8.0 तक, यानी कि थोड़ी बहुत ये क्षारीयता को भी सहन कर सकती है, इसलिए इसका जो पीएच होता है वो 8.0 तक बताया गया है। जलवायु रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट की, यानी कि कुसुम ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल है। सामान्यतः रबी की क्रॉप है तो ठंडी जलवायु चाहिए होगी। अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सभी में आपको जितनी भी जो रबी की क्रॉप है एवरेज आपको दूसरा डाटा आपको याद हो तब तो अच्छी बात है, यदि आपको एग्जिट जो डाटा है वो याद हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको सबका याद नहीं है तो आपको एवरेज याद रखना है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ये सूखा सहनशील फसल है, यानी इसका जो सूखे के प्रति ये सहनशील होती है, ज्यादा इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती। अब मेन पॉइंट जो होता है वो आता है किस्मों का, यानी वेराइटी का। वेराइटी की बात करते हैं, इसमें एक पारंपरिक किस्म है A1, एक आती है इसकी उन्नत और इम्प्रूव्ड वेराइटी जो है वो बिगमा है, और मंजीरा जो होती है, मंजीरा इसकी एक वेराइटी है जो अधिक उपज देने वाली होती है। NARI6 इसकी उन्नत किस्म है, NKH11 इसकी संकर किस्म है, और भी इसकी अनेक वेराइटियां होती है, जैसे कि तारा शारदा होगी, गिरना होगी, नारी 6 होगी, और K1 होगी, JSF1 होगी, JSF7 होगी, N7 होगी, T65 होगी, मालवीय 305 होगी। ये सभी इसी की वेराइटी है, लेकिन आपको मुख्यतः 5 वेराइटी हर क्रॉप की आनी चाहिए, तो ये वेराइटी आपको पर्याप्त है यदि आप याद करना चाहें तो। और अब हम बात करते हैं इसके कल्चरल प्रैक्टिस की, जहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्चरल प्रैक्टिस में सबसे पहले आती है खेत की तैयारी, यानी कि बुआई का, जब भी हम बुआई करते हैं तो सबसे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। तो खेत की तैयारी में 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाना होता है, मिट्टी का समतलीकरण करना होता है। सामान्यतः ये सभी में कॉमन चल रहा है, यही आपको लिखना है। बुआई का समय क्या होता है कि सामान्य सी जो रबी की क्रॉप है तो अक्टूबर नवंबर में कुसुम की बुआई की जाती है, और यही इसका उपयुक्त समय होता है। बीज दर यानी सीड रेट की बात करते हैं कि प्रति हेक्टेयर, यानी कि प्रति हेक्टेयर में कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है बुआई के समय। तो इसमें 15 से 20 किलोग्राम बीज जो होता है वो प्रति हेक्टेयर उपयुक्त माना गया है। दूरी की बात करते हैं, दूरी का महत्व क्या होता है, यानी कि दूरी हम पर्याप्त दूरी रखेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि एक तो आपकी जो क्रॉप है वो अच्छी ग्रोथ करेगी, उसमें फ्लोवरिंग अच्छी होगी, उत्पादन भी उसका अच्छा होगा। और इसकी जो कतार से कतार की दूरी, यानी कि ये आपकी कतार होगी दो, इससे इस कतार से इस कतार की ये जो दूरी है वो आपको 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जैसे इस कतार में ये पौधे हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे की जो बीच की दूरी होती है वो 20 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए, ये आपको दूरी मेंटेन करनी है। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं 45 इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो कतार से कतार की दूरी 45 होगी और पौधे से पौधे की दूरी आपके 20 सेंटीमीटर होगी। उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं तो उर्वरक प्रबंधन में आपको जो अनुशंसित जो उर्वरक मात्रा होती है 40:40:20 में आपको NPK देना होता है। और सामान्यतः ये जो तिलहनी फसलें होती है इनमें आपको सल्फर जरूर लिख के आना है कि जो तिलहनी फसलें होती है उनमें सल्फर जरूर दिया जाता है, यानी कि सल्फर क्या करता है कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो आपको सभी में SSP वगैरह जो होते हैं वो उसमें देना होता है, अमोनियम सल्फेट हो गया, जिससे क्या होता है सल्फर को जो पौधे होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सल्फर मिलता है और जो ज्यादा से ज्यादा तेल का उत्पादन करते हैं। तो आपको जितने भी जो तिलहनी फसलें हैं उनमें यदि ये पॉइंट आता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, तो इसमें अनुशंसित उर्वरक मात्रा के साथ साथ आपको ये भी लिख के आना है कि इसमें SSP यानी सल्फर का भी प्रयोग करना होता है। सिंचाई की बात करें तो सामान्यतः इसमें 1 से 2 सिंचाई पर्याप्त होती है, और वो कब कब करनी चाहिए तो महत्वपूर्ण अवस्था यानी क्रिटिकल स्टेज की बात करते हैं तो वो होती है फूल आना, और दूसरा होता है बीज बनना, यानी कि जब फूल आ रहे हो या जब बीज बन रहे हो तब आपको ये सिंचाई करनी होती है। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक इसका आता है मेजर कीट, यानी प्रमुख कीटों की बात करते हैं तो इसमें एक प्रमुख कीट रखता है जिसका नाम होता है एफिड। एफिड का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है यूरेले ओकोन कार्थेमी, यानी ये इसका बॉटनिकल नेम होता है जो आपको याद होना चाहिए। लक्षण क्या होते हैं, एफिड सामान्य से एफिड का काम है रस चूसना होता है, तो ये सामान्य से पत्तियों से रस चूसते हैं। क्षति क्या होती है कि पौधे कमजोर हो जाते हैं क्योंकि पौधे से जो पत्तियां होती है उससे ये रस चूस लेते हैं, उसका हरापन जो होता है वो नष्ट हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं होता है, पौधे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। नियंत्रण के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करना है, छिड़काव करना है इमिडाक्लोप्रिड का। और हम इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कहाँ कर रहे थे आपको याद होता हो तो
हम गेहूं में एक महू नाम का जो कीट लग रहा था उसमें भी हम इमिडाक्लोप्रिड का यूज कर रहे थे। अब आते हैं इसके प्रमुख रोग। कीट इसमें एक ही लगता है, एफिड इसका प्रमुख कीट है। ऐसे बहुत से कीट लगते हैं लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अल्टरनेरिया झुलसा इसमें रोग लगता है, जिसके कारण ये लगता है, रोग कारक जो होता है वो होता है अल्टरनेरिया कार्थामी। और विल्ट रोग इसमें लगता है जिसका नाम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो ये इसके प्रमुख दो की रोग लगते हैं। अब हम इसका लास्ट टॉपिक आता है उपज की, यानी कि उपज की बात करते हैं। तो औसत उपज जो होती है वो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, यानी कि एक हेक्टेयर में 10 से 15 क्विंटल आपके इसमें कुसुम होती है। उन्नत यदि तकनीक से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि यदि हम उन्नत वैरायटियों का प्रयोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक खेती पद्धति अपना रहे हैं, अच्छे से सिंचाई कर रहे हैं, अच्छे से रोग और कीटों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो उत्पादन है वो 18 क्विंटल तक भी संभव हो सकता है। यानी कि ये था आज की हमारी जो क्लास थी, टॉपिक था क्रॉप थी कुसुम, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपके कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और ये आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पे आपको मिलेगा पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और यदि आप किसी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई साथी है जो एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, और इस क्लास को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे हम नई ग्रुप के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।